हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। हम लोग आज बात करेंगे सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म के बारे में, और एडिशनल जो सब्जेक्ट होता था उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं फॉर्म को लेकर। फॉर्म भरने में उनको परेशानी क्या आ रहा है कि उनको कहीं कहीं ये दिक्कत हो रहा है कि कौन सा कैटेगरी चूज करके सीबीएसई का जो प्राइवेट फॉर्म है वो भरा जाए। कई एक बच्चे ने कहीं कहीं ऐसा मिस्टेक कर दिया है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट होने का संभावना है। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, नहीं तो आपका भी फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाएगा खुदा न खास्ते, तो समझो 2026 में कैसे एग्जाम दे पाओगे। तो इसको सीरियसली लेना है, पूरा वीडियो को देखिए। मैं कुछ दिनों से बाहर चला गया था, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो सीबीएसई का जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आपको, कहीं भी मैं रहूंगा जरूर आपको वो अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अभी तक सीबीएसई का कोई अपडेट वैसा आया नहीं है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसका चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर, और फॉर्म से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं, कमेंट्स था, उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीबीएसई का जो प्राइवेट फॉर्म निकल गया है, अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 30 तक उसका लास्ट डेट है, उसके बाद लेट फाइन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लेट फाइन क्यों देंगे, है ना। अभी भी टाइम है, आराम से भर सकते हैं, 5-6 दिन बचा हुआ है, तो इसमें आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, बड़े अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए कि बहुत सारा बच्चा का ऐसा क्वेरी आता है कि थोड़ा सा उसको डर लगता है कि कहीं गलती ना हो। तो गलती नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि क्लास 12th में 2025 मेन बोर्ड था आपका सीबीएसई, और 2025 में आपने एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, 2 सब्जेक्ट में आपका आरटी लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों को परेशानी हो रहा है कि कौन सा कैटेगरी चुने, वो पास तो नहीं है, कंपार्ट है रिजल्ट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है किसी किसी में क्या हो रहा है कि जब वो कंपार्ट कैटेगरी चूज कर रहा है तो उसको 2 ऑप्शन दे रहा है। वो 2 सब्जेक्ट जिसमें फेल है, आरटी है, उसको भरने का मौका मिल जा रहा है कंपार्ट में ही, कंपार्ट कैटेगरी में ही। तो आप कैटेगरी को एक बार चूज करके देखो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो फॉर्म में अलाउ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिखा रहा है कंपार्ट कैटेगरी में, तो आप क्या करना, फिर मान लो कि 2 सब्जेक्ट में आपको आरटी लगा है क्लास 12th में, कंपार्ट में आप चूज कर रहे हो। चूज करने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि फॉर्म आपने भर दिया, आप चेक कर रहे हो। तो जब चेक कर रहे हैं और उसमें 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा हुआ है, मतलब आरटी लगा हुआ है, और हम कंपार्ट वाला कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें 2 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप दोनों एग्जाम एक साथ देना चाह रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, फिर क्या करेंगे कि फेल वाला कैटेगरी को चूज कीजिएगा, फेल कैटेगरी, ठीक है। फेल कैटेगरी को चूज करके क्या कीजिएगा कि आप फॉर्म भरिएगा। लेकिन बाबू थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर फेल कैटेगरी को चूज करोगे तो तुमको ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा 2026 में। आप चाहोगे कि जो 2 सब्जेक्ट था उसी का एग्जाम दे, तो ऐसा नहीं होगा। फेल कैटेगरी आप चूज करेंगे तो आपका पूरा जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में रखा है वो सारा सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो फेल कैटेगरी में तो आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन तो हो जाएगा, ठीक है, कि 2 सब्जेक्ट एक ही साथ क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन 2 ही का नहीं, सबका एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, आप सबका एग्जाम दीजिएगा तो एक फायदा भी तो है कि आपका जो मार्कशीट कंसोलिडेटेड ही न मिलेगा, क्योंकि आपने सब सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है 2026 में। तो 2026 में सब सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो आपका मार्कशीट एक ही रहेगा, एक ही में सारा सब्जेक्ट का रहेगा, पिछले वाला मार्कशीट से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपका मार्क्स अगर मान लो कि लग रहा है कि कम है, सब सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कम है, तो वो बढ़ने का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का 6 सब्जेक्ट लिया है, 5 में वो पास है, तो ओवरऑल तो पास हो गया, उसका रिजल्ट ओवरऑल क्या है, पास है, ठीक है। लेकिन वो एक सब्जेक्ट जो बचा, जिसको एडिशनल में सीबीएसई ने उसको डाल दिया, ठीक है।
अब बच्चे परेशान है कि एडिशनल तो अब हटा दिया है, तो 2025 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको परेशानी करने का कोई जरूरत नहीं है, वो परेशान नहीं हो, क्योंकि वो बच्चे जो पास हैं 2025 वाले, 2025 में जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो अगर ओवरऑल रिजल्ट पास का है तो आप क्या कीजिए कि इंप्रूवमेंट वाला कैटेगरी चूज कीजिए, इंप्रूवमेंट वाला कैटेगरी चूज करके फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। तो आपका एडिशनल पेपर जो है उसको आप निकाल सकते हैं अगर उसमें आरटी लगा हुआ है, ठीक है, फेल है तो। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि या तो आप सारे सब्जेक्ट का मतलब एग्जाम दे सकते हैं, या ओनली एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि ओवरऑल रिजल्ट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। पास होगा तभी वो कर पाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सीबीएसई का जो है एडिशनल सब्जेक्ट क्यों हटा दिया भाई, रिमूव क्यों कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन था, और रिमूव करने से कितने बच्चे परेशान हैं, इसको सीबीएसई को नहीं बुझा रहा है। बुझाना चाहिए ना कि सीबीएसई 2024 में जो बच्चा एग्जाम दिया होगा और वो एक सब्जेक्ट के कारण जिसका एडिशनल एक सब्जेक्ट में होगा, ठीक है, आरटी, वो कैसे क्लियर करेगा। ये तो क्वेश्चन मतलब सीबीएसई इसका जवाब ही नहीं दे पा रहा है। मैं तो बहुत प्रयास कर लिया, ठीक है, तो प्रयास कर करके थक गया, सीबीएसई के पास इसका जवाब नहीं है, ठीक, कि क्या कर सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि 2024 में एग्जाम दिया था कैंडिडेट, तो 2024 उसको मिला, 25 मिला, पर सोया हुआ था क्या, इतना दिन में क्यों नहीं उस एग्जाम को क्लियर किया, पहला। तो मैंने ये बोला कि मान लीजिए कि ठीक है, 2024 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे और उनको लग रहा था कि नहीं बायोलॉजी से हम नीट में जाएंगे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा उसमें चाहिए, हम अब मैथ एक सब्जेक्ट रख के आगे कैरियर बनाना चाह रहे हैं। अब बताइए इसका आप जवाब दीजिए, मैथ एडिशनल कैसे वो दे पाएगा, इसका कोई जवाब ही नहीं था सीबीएसई ऑफिशियल के पास। तो क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। 2024 वाले बच्चे जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बड़ा दिक्कत है उनके लिए, ये दिक्कत हो। 2025 वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल अगर मान लो कि सीबीएसई ने डाल भी दिया है, कहीं भी डाल दिया है, तो बहुत सारा कैटेगरी है, फेल वाला कैटेगरी है, या फिर पास अगर ओवरऑल है तो पास वाला कैटेगरी में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब प्रश्न ये रहा, ठीक है, कि ये जो है आने का क्या संभावना है, एडिशनल सब्जेक्ट क्या आएगा सीबीएसई के वेबसाइट पे, एडिशनल सब्जेक्ट वाला ऑप्शन अब दिखेगा क्या, तो नहीं दिखेगा। अब इसका एक भी 1% 2% चांस है ज़्यादा से ज़्यादा, या वो भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑफिशियल से पटना रीजनल ऑफिस में जाके भी बात करा तो बोले कि नहीं होगा, इस बार जो रूल बन गया सो रूल बन गया। रूल जो बन जाता है इतना जल्दी रूल को ये नहीं होता है ना। अब उसमें बहुत बड़ा हस्ती, अब प्राइम मिनिस्टर ही चाहेगा तो क्यों नहीं उसको ला सकता है, या एजुकेशन मिनिस्टर चाहेंगे तो क्यों नहीं आ सकता है ना। तो इतने बड़े जो हस्ती हैं वो चाहेंगे तो आ सकते हैं। तो लेकिन अब सीबीएसई ने क्या सोचकर ऐसा किया है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था, है ना, कि जो आप 9th में सब्जेक्ट रखेंगे वही आपको वही सारा सब्जेक्ट का 10th में एग्जाम देना होगा, कोई एडिशनल नहीं ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट 11th में रखेंगे वही सारा सब्जेक्ट का 12th में आपको एग्जाम देना होगा, कोई एडिशनल फिर नहीं रख पाएंगे। इस तरह से अभी नया जो 2020 वाला जो शिक्षा नीति है उसके तहत ये सब हो रहा है। अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, 2026 से 2020 वाला जो शिक्षा नीति है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे जो कंसर्न थे स्टूडेंट का, वो कंसर्न मैंने पूरा किया है। और बच्चे ये कहीं उम्मीद में थे कि एडिशनल सब्जेक्ट आ सकता है, तो बाबू एडिशनल सब्जेक्ट के भरोसे अब मत रहो, जो आगे करना है वो करो, या तो बोर्ड चेंज कर लो, क्या कर सकते हो, या तो बोर्ड दूसरा चेंज करके एग्जाम दे दो, ठीक है, और नहीं तो फिर इसके सीबीएसई के भरोसे तो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको इस टॉपिक में इसमें अगर कोई आपको रह गया होगा, आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, जरूर लिखिए ताकि आपका हम जवाब दे सके, ठीक है, आपके कमेंट्स का जवाब सही टाइम पे दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।